अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको अपने चैनल डेली लाइफ शो में वेलकम करती हूँ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी वो है गरम मसाला पाउडर बनाने की रेसिपी। गरम मसाला यानी कि साबुत गरम मसाले से आप किस तरह गरम मसाला पाउडर जो आपको के खानों को बेहतरीन जायका देगा, आप किस तरह बना सकते हैं। ये गरम मसाला पाउडर बनाना नहायत आसान है। सिर्फ अशिया मुनासिब मिकदार में डालें और बेहतरीन गरम मसाला पाउडर घर पर तैयार करें जो आपके खानों को बहुत ज़बरदस्त और मुनफरिद जायका देगा। इसके लिए जो अशिया दरकार हैं वो अशिया आप नोट कर लें। ये है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा जो आपको चाहिए 4 बड़े चम्मच। सब्ज़ इलायची ये आपको चाहिए 2 बड़े चम्मच। ये है जायफल। जायफल आप देख सकते हैं ये इस तरह गोल सा बॉल है। इसको जब आप तोड़ेंगे इसके अंदर से आपको छालियाँ निकलेगी। वो छालियाँ आप इसको पीस कर और फिर इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये मैंने छालियाँ जो है ये तोड़ ली। ये इसका छिलका अलहदा हो गया और ये छालियाँ निकल आई। इसको मैं मोटा मोटा तोड़ूंगी और फिर ग्राइंडर में डाल के और उसको पीस लूँगी। उसके बाद जो चीज़ आपको दरकार है वो है दारचीनी। दारचीनी आप ले लें अंदाज़न 6-7 टुकड़े। उसके बाद आप ये है काली मिर्च। काली मिर्च आप ले लें 3 बड़े चम्मच। ये है शाह ज़ीरा या काला ज़ीरा जिसको आप कह सकते हैं। ये 4 बड़े चम्मच आपने लिया था सफ़ेद ज़ीरा, ये आप लेंगे 2 चम्मच। जितना सफ़ेद ज़ीरा है उससे आधा काला ज़ीरा या शाह ज़ीरा ले लें। उसके बाद ये है जवतरी। जवतरी ले लें आप 1 बड़ा चम्मच। और ये है बड़ी इलायची या काली इलायची इसको कह लें या बड़ी इलायची कह लें, ये आपको 1 बड़े चम्मच जितनी चाहिए। और उसके बाद ये है लौंग। लौंग आपको चाहिए तकरीबन 2 बड़े चम्मच। इन तमाम अशिया को मैं इकट्ठा करूँगी। इकट्ठा करने के बाद इन सबको मैं धूप में रखूँगी। तकरीबन आप 1 से 2 घंटा धूप में रखें। धूप में रखने से ये है कि इनमें जो थोड़ी बहुत भी नमी होगी वो ख़त्म हो जाएगी और इनको पीसना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत अच्छा और फाइन किस्म का इसका पाउडर बनेगा। 2 घंटे धूप में रखने के बाद फिर इसको ग्राइंडर में डालेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, ये गरम मसाला की जो तमाम चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी अलहदा अलहदा थी, उनको मैंने 2 घंटे धूप में रखने के बाद इन्हें इकट्ठा ग्राइंड कर लिया। अब ये बारीक पीस चुका है। इसको अब आप एक जार में, शीशे के जार में या प्लास्टिक के जार में एयर टाइट में बंद करके रख दें। ये ख़राब नहीं होगा, जितने मर्ज़ी अरसा तक रखें और इसे अपने खानों में इस्तेमाल करें। इसका टेस्ट बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त होगा। आपके खानों को इंतहाई मुनफरिद जायका देगा। मज़ीद खानों की रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें। इसी वीडियो के कोने पर आपको मेरे चैनल का आइकन नज़र आएगा, उस पर जाएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मज़ीद रेसिपीज़ को फॉलो करें।